हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। 123 रुपए का ये शेयर है और मदरसन सूमी में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी के शेयर में 2% का ग्रोथ है। कंपनी का नाम अब हो चुका है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है। पहले मदरसन सूमी था, अब मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है और कह सकते हैं कि एक महीने में सपोर्ट बनने की कोशिश जरूर देखने को मिली है, टूटा नहीं है बहुत ज्यादा। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मदरसन सूमी के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 123 रुपए का शेयर है और एक साल में देखा जाए तो 50% के आसपास की गिरावट भी है। 250 रुपए का शेयर था, लेकिन देखा जाए तो गिरावट 50% की नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कंपनी डीमर्ज हुई है जिसका नाम है मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया और 65 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हर उस आदमी को, हर उस इन्वेस्टर्स को पैसा मिला है जिन्होंने यहां पर मतलब शेयर्स मिले हैं जिन्होंने मदरसन सूमी में खरीदारी करी हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो जो गिरावट आनी थी वो डेफिनेटली 250 रुपए से टूट कर 175 तक आ ही गया था। लेकिन उसके बाद की जो गिरावट है वो शुरुआत हुई रशिया यूक्रेन क्राइसिस से और अभी भैया और टूट रहा है। अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन की वजह से, बढ़ते ब्याज दर की वजह से। यहां पर मदरसन सूमी को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 12 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और तो और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हालांकि इंक्रीजिंग मोड में जरूर है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज नहीं है। इस बार प्रॉफिट इनका डिक्लाइन हुआ है और देखा जाए तो डिक्लाइन की एक वजह यह भी है कि भैया डीमर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ये भी तो लेके जाएंगे ना अपने, तो वो भी देखने को मिले। लेकिन फिर भी ओवरऑल डिक्लाइन तो है ही, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। मदरसन सूमी में अगर आप देखो तो मदरसन सूमी देखो कंपनी जो है इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। यूके, यूएस, कई क्षेत्रों में कंपनी काम करती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में यूएस में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। कोविड के बढ़ते केस और इन्फ्लेशन ने हालत खराब करके रखी हुई है उनकी। और इंडिया में भी अगर आप देखो तो भैया बढ़ते इन्फ्लेशन ने हालत खराब करके रखी है। और जहां तक बात है कोविड केसेस की तो वो भी बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। यहां पर मदरसन सूमी को लेकर देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, वह भी नहीं दूंगा, क्योंकि भैया जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो एक अच्छा प्राइस है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट आपको नजर आ सकता है। और देखिए लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बोनस की तो ज्यादातर हम लोग विप्रो और इन्फोसिस के बारे में सोचते हैं, लेकिन मदरसन सूमी ने भी भाई साहब अच्छा बोनस दिया हुआ है। 2018, 17, 15, 13, 12 उससे पहले भी कई बार बोनस दे चुकी है ये कंपनी। कई बार स्प्लिट हो चुका है, कई बार शेयर्स का मल्टीप्लाई हो चुका है। इवन कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखो तो काफी अच्छा देखने को मिला। सॉरी, रेवेन्यू अगर आप देखो तो जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में 57,000 करोड़ था वो 63,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। और ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। इतना बड़ा रेवेन्यू इनका 2019 में देखने को मिला था, 63,522 करोड़ का था। इस बार उससे थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू देखने को जरूर मिला है। लेकिन बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी देखे तो इंप्रूव तो हुआ है इनके प्रॉफिट्स, ठीक है। बहुत उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है 2021 में जितना था फाइनेंशियल ईयर में, अब आज भी उतना ही देखने को मिल रहा है। मदरसन सूमी में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं वो। अगर आप होल्डिंग्स के बारे में जाओ, शेयर होल्डिंग्स के बारे में जाओ तो 68.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो दिसंबर में थी 61। तो भाई साहब भले ही म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी हो, भले ही डोमेस्टिक वालों ने हालांकि बिकवाली करी हो, भले ही एफआईएस वालों ने बिकवाली करी हो, लेकिन बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है प्रमोटर्स ने। ये एक अच्छे संकेत होते हैं जब भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, मतलब भैया कोई तो बड़ा गेम खेल रहे हैं वो लोग। और सबसे पहला बड़ा गेम तो भैया यही है कि कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। मदरसन सूमी का ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस से ही आता है, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है कि अपना 30% जितना जो रेवेन्यू है वो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, उससे ज्यादा। और उसके लिए कंपनी ने एरोस्पेस में भैया बहुत बड़ी छलांग लगाई है, कई छोटी मोटी कंपनियों को अक्वायर किया है और बोइंग जैसी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है इनको। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस स्पेस में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। और मदरसन सूमी डेफिनेटली इनकी रीच आप सिर्फ इंडिया तक ही सो कंट्रोल नहीं कह सकते,
भैया ग्लोबल कंपनी कह सकते हो आप मदरसन सुमी को। ग्लोबली कई सारे कस्टमर्स हैं इनके, ग्लोबली कस्टमर्स है, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स जायंट इनके कस्टमर बनते नजर आते हैं। और मदरसन सुमी डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, फ्यूचर में ग्रोथ नजर आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भैया थोड़े से झटके आपको जरूर दे सकते हैं कि अभी अगर हम देखें तो मार्केट की हालत उतनी अच्छी नहीं है। बढ़ते कोविड केस और बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से ऑटोमोबाइल बिक्री में आपको कमी नजर आ सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर ऑटोमोबाइल में की बिक्री में कमी नजर आएगी तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट नजर आएगी। क्योंकि भैया जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेगी उतना ज्यादा इनका फायदा है, जितनी कम गाड़ियां बिकेगी उतना ही ज्यादा इनका नुकसान भी है। तो दोनों चीज वाइस वर्सा यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन नजर होनी चाहिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और कंपनी भैया प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी है और फ्यूचर में बेहतर ग्रोथ देने वाली कंपनी है। लेकिन बस शर्त सिर्फ इतनी हो कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल पर खरीद के बैठ जाते हो तो फंस जाते हो, लेकिन अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल पर है तो डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात नजर आती नहीं है। मदरसन सुमी डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो अगर सस्ता मिलता है तो। खास करके 120 रुपए के नीचे वाला जो रेंज है वो मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। लेकिन मार्केट अभी भी थोड़ा सा अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन ने अभी भी कमर तोड़ी हुई है कई ऑटोमोबाइल जायंट्स की, और ऐसे में इनको भी इनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीज याद रखिए कि 120 रुपए के आसपास बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। थोड़ी सी क्वांटिटी और आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी क्वांटिटी 110 रुपए पर ऐड कर सकते हो। और अगर खराब कंडीशन में अगर 100 रुपए तक जाता है तो बाकी की क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन पेशेंस होना जरूरी है और लॉन्ग टर्म में यहां पर पैसा बनने के चांसेस जरूर है। उसके अलावा एक और कंपनी पर आप नजर रख सकते हो, ये मदरसन सुमी की ही है जो भी हाल फिलहाल में ही उसमें से डीमर्ज हुई है। 64 रुपीज का शेयर है उसका, और यहां पर अगर आप देखो तो एक महीने में जहां था वहीं पर है। लेकिन अगर 60 रुपए के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके, जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहां पर मैं बाइंग रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन 60 रुपए के नीचे अगर ये आपको मिलता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं। तो 60 रुपए के नीचे के लेवल पर नजर होनी चाहिए। और इसको लेकर अगर आप देखें तो एमकी ग्लोबल ने खरीदारी करने की भी सलाह दी है और एमकी ग्लोबल का टारगेट है 80 रुपए का। तो नजर होनी चाहिए मदरसन सुमी की दोनों ही कंपनियों के ऊपर। बस खरीदारी की जो कीमत है वो नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाले बिजनेस है, फ्यूचर है इस कंपनी का, ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो नजर जरूर रख सकते हो, लेकिन जो आपका पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।